बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 हमारी चल रही थी, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। उनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी देन हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें से हमने क्या करना है, 2 क्वेश्चंस आगे हमें इसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं 1 और 2, इनको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट हमें दिया हुआ है कि आपने ए को ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए ए के एडजॉइंट ए के, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है 1 0 0 1 वाला, उसके इक्वल। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को लेके सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, आगे हम लोगों ने इन तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है और हमने बताना है कि इसका आंसर, इसका और इसका तीनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने लेनी है ए एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है सबसे पहले हमने जब ये ले लिया, हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स होती हैं ब्रेसेस हमारे पास, हम उनको सॉल्व करते हैं। अगर अब आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने इसका एडजॉइंट लेना है। तो हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर अब अगर आप गौर करें, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट आ गया, ए की जगह पे हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे गिवन था, हमने वो एज इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। एडजॉइंट जब हम लेंगे तो अब आपको अच्छे तरीके से पता है, जब भी हम एडजॉइंट लेते हैं तो इनकी जो जगह है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। 6 आपके पास ऊपर चला जाएगा, 1 आपके पास 6 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, और जो बाकी आपके पास ये जो डायगोनल्स में बचेंगे, ये 4 और 2, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव थे, तो अब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन दोनों के हम साइन चेंज करते होते हैं, और इन दोनों की जगह जब ये हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आंसर आया, इसको हमने ए जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन था उसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके बीच में आपको कोई सिंबल नहीं नज़र आ। जब भी आप किसी यहाँ पे अगर आपको दे दी जाए ब्रैकेट और उसके साथ कोई भी नंबर, तो इसका मतलब होता है आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए वाले जो मैट्रिक्स हमारे पास आया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने ये राइट डाउन कर लिया, ए की जगह हमने ए का मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको पिछली जितनी वीडियोस हैं उनमें बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 × 6 आ जाएगा हमारे पास, 1 × 6, बीच में हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, 2 को आपने किससे करना है, -4 से। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब 1 × 2, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फर्स्ट रो को, ठीक है, बीच में पॉजिटिव साइन, 2 × 1, तो ये आप लोगों ने ऐसे राइट डाउन कर लेना है, ठीक हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 6 प्लस 6 × -4, ये चीज़ आ गई आपके पास, 4 × -2 प्लस 6 × 1। अच्छा, अब इसको चेक करने का तरीका अगर आप यहाँ देखें, 6 6 -4 -4, ये आपको पता चल जाएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। -2 -2 1 और 1, और दूसरी चीज़ ये 1 2 आएगा शुरू में, तो ये भी 1 2 है, 4 6 है, तो ये भी आपके पास 4 6 है। ये चेक करने का तरीका है कि आपने मल्टीप्लिकेशन सही की है या नहीं की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 6 are 6, प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, -2 4s are 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 6 are 24, प्लस माइनस -6 4s are 24, ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखें, 1 × 2 नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस 2 1s are 2, ये चीज़ आ गई, 4 2s are 8, नेगेटिव साइन, प्लस 6 1s are 6, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये चीज़ें आपके पास 0 हो जाएंगी। -8 दिया गया आपके पास, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस आपके पास क्या होता है, -8 में से जब आप 6 निकालेंगे तो आपके पास 2 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ क्या साइन है, नेगेटिव, तो ये आंसर क्या आएगा, -2। यहाँ पे भी अगर आप देखें, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 6 आपने माइनस किए, 2 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, नेगेटिव, तो ये -2। तो
जो न्यू मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए का, वो हमारे पास -2 0 0 -2 आ जाएगा। तो ये जो हमने सॉल्व किया है, ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसका हमने सिर्फ और सिर्फ अभी ये वाली जो वैल्यू थी हमने ये सॉल्व की है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दोबारा इसका एडजॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एडजॉइंट हमने ये लिया हुआ था इसी को हम लेंगे और उसको हमने क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या फ़र्क आएगा, ये टर्म आपके पास पहले आ जाएगी और ये टर्म आपके पास बाद में आ जाएगी, क्योंकि ये एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास था वो ये था और ए हमारे पास ये था। अब जबकि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए पहले है और ए बाद में, तो ये चीज़ पहले आ जाएगी और ये बाद में, फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। यहाँ पर अगर अब आप देखें, मैंने यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दिया और ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट किया। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 × 1 -2 × 4, ठीक है। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 6 × 2 -2 × 6, ये हमने लिख दिया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × 1 1 × 4, ये चीज़ आ गई। -4 × 2 1 × 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको नेक्स्ट सॉल्व करें, 6 1 6 प्लस माइनस -2 4 8 4 1 4 और साथ ये नेगेटिव साइन था वो एज इट इज़ आ गया, 4 1 4। अगर अब आप यहाँ देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 6 2 12 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 6 12, ये भी अब देखेंगे पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट मैंने आपको सीधा बता दिया, ठीक है। 4 2 8 और यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिव साइन है, प्लस 1 6 6, तो ये आपके पास आ चुका है एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखें प्लस माइनस 8 में से 6 गए 2 और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या साइन है, माइनस का, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन लगा दिया। ये तो चीज़ हमारे पास आ चुकी थी 0। और नेक्स्ट अगर आप देखें, ये चीज़ भी हमारे पास 0 जब कैंसिल आउट हो गया तो ख़त्म। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 6 गए 2 और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, नेगेटिव, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ चुका है। पिछला अगर आपने मैट्रिक्स देखा हो वो भी तकरीबन इसी तरह सेम था, -2 0 0 -2 आया था, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये जो एडजॉइंट है, ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दोनों सेम आ चुके हैं। लास्ट जो हमारे पास चीज़ बचती है वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 1, ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के साथ हमने इसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मतलब आप डिटर्मिनेंट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट के लिए जिस तरह मैंने बताया ये सिंबल, और ए की जगह हम ये ए की वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1 4 2 6। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपके पास, आपको पता है, 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव आता है सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 हम अब इसको इससे करेंगे 4 × 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। 1 6 6 4 2 8। अब यहाँ अगर आप देखें वही चीज़ आ गई दोबारा, प्लस माइनस 8 में से 6 गए 2, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपके पास -2 आ चुका है। और हमारे पास जो सवाल था वो दिया हुआ था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास आया, मैं यहाँ पे आपके पास लिख के दिखा देती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, -2। जब आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 को 1 से करेंगे -2, 0 से कोई भी टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी नंबर आ जाए आपके पास वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 था तो 0 ही। -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अगर अब आप गौर करें तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ का आंसर आपके पास यही आया है, -2 0 0 -2। डैट मीन्स कि ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है, आप जो आखिर में लिखेंगे, जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, hence proved a adjoint of a equals to adjoint of a into a equals to determinant of a आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सही प्रूफ हो चुका है। उन्होंने यही कहा था कि इक्वल हैं तीनों, आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि तीनों इक्वल हैं।
तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस क्वेश्चन में आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपका मैथ से रिलेटेड है तो काइंडली आप पूछ लें। सेकेंडली मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मैंने न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स की बुक क्लास 7 की, उसके कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें एग्जैक्टा। मैंने जो पढ़ा हुआ है वो है पंजाब बोर्ड का कोर्स, ठीक है। तो आप लोग की जो बुक है वो सिंध बोर्ड की है, तो लिहाजा मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग को उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो काइंडली आप मेरे साथ फेसबुक पेज है मैथ्स विद सानू के नाम से, उधर आप अपनी एक्सरसाइज की पिक्चर शेयर कर दिया करें तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँ। मेरे पास वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है जो आप लोग कर रहे होते हैं, तो काइंडली आप वो क्वेश्चन वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर दें ताकि आपका जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर सकूँ और आपकी हेल्प हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी।